प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ग्रामी कप्तान के बेडरूम तक रसाई हासिल करने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। ये किस तरह पकड़ा गया है, इसको किसने इस काम पर मामूर किया था और इसका मकसद क्या था, और ये जासूसी किसने करवाने के लिए इस बंदे को भिजवाया था। इस शख्स ने मुख्तलिफ डिवाइसेस लगानी थी कप्तान के बेडरूम में और फिर कप्तान को ब्लैकमेल करना था। ये कहानी क्या है, ये कोई भी मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि असल हकायक किसके पीछे क्या है और ये किसकी प्लानिंग थी। दूसरी अहम बात ये है जो कप्तान के बड़ेपन और आला ज़र्फी को जाहिर करती है, वो ये है कि कप्तान ने इस शख्स को मुआफ भी कर दिया और इस मुआफी की वजह बताते हुए कप्तान ने कहा है कि इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो बेचारा खरीदा गया था और उनके झांसे में आ गया था जो इससे ये गलीज काम करवाना चाहते थे, जिनकी ना कोई अपनी इज्जत है और ना ही वो दूसरों की इज्जत का पास रखते हैं, बल्कि इनका मिशन ही लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करना है। इनमें गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है और शराफत के करीब से भी नहीं गुजरे। असल मामला ये है कि उनको नंगा करना है। इस बेचारे को सजा दिलवाने का कोई फायदा नहीं है। नाज़िर-ग्रामी अब तहकीक से ये पता चल रहा है कि इस बंदे का सिर्फ ये काम नहीं था कि कप्तान के बेडरूम में कोई डिवाइस फिट करता, बल्कि इसका अगला प्लान भी बड़ा खतरनाक था और वो ये था कि कप्तान की सारी अंदरूनी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया जाए और इस रिकॉर्डिंग को बेस बनाकर कप्तान को ब्लैकमेल किया जाए और ये भी पता लगाया जाए कि रात के अंधेरे में कप्तान से कौन कौन मिलने आता है और क्या क्या गुफ्तगू होती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी नोट करने के काबिल है कि जब कप्तान पीएम बना था तो उस वक्त भी 750 अफराद को बनी गाला के इलाकों से गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ साथ बड़ी राजदारी के साथ कॉल्स भी रिकॉर्ड की गई थी, जिनको बाद में पकड़ा गया था। उस दौरान पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने कप्तान की हिफाजत का जिम्मा लिया था और इस तरह कप्तान महफूज रहा। नाज़िर-ग्रामी, जहाँ तक कप्तान को कत्ल करने का ताल्लुक है, कहा यह जा रहा है कि कम अज कम 5 बार कप्तान को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नाकाम रहे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू के बारे में बात करेंगे और बनी गाला में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ग्रामी, उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद जो मामला सामने आया है वो बड़ा ही गंभीर है। मीडिया पर जो कहानी बयान की जा रही है वो असल से हटकर है। इसमें कहा जा रहा है कि एक मुलाजिम ने इसका इंकशाफ किया है और उस मुलाजिम को पकड़वा दिया जो ये काम करने जा रहा था। प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि कप्तान के साथ बहुत से ऐसे मुखलिस लोग मौजूद हैं जो कप्तान को नई नई सूरत हाल से आगाह करते रहते हैं और उन खतरात की भी निशानदेही करते रहते हैं जिनसे कप्तान को वास्ता पड़ सकता है। इस सिलसिले में कप्तान को ये मशवरा दिया गया था कि बनी गाला में कोई भी शख्स मिलने आए तो उसका मोबाइल फोन बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी रिकॉर्डिंग ना हो सके। इस सिलसिले में कप्तान ने कुछ लोगों से मशवरा भी लिया और उनसे इस काम में मदद के लिए भी कहा गया था ताकि हर सेल फोन को बनी गाला में आते हुए बंद किया जा सके। इस सिलसिले में बनी गाला में कप्तान की रिहाइश गाह में जैमर भी लगाए गए थे, जिनकी वजह से कोई भी फोन या व्हाट्सएप बंद हो जाता है। अब मामला ये होता है कि जब इस तरह की कोई डिवाइस लगाई जाती है जो फोन कॉल को डिटेक्ट करती है और इसकी सारी रिकॉर्डिंग को आगे भेज देती है, तो आपकी कोई बात राज में नहीं रह सकती। इस शख्स ने इस किस्म की डिवाइस लगानी थी। इसके जिम्मे ये काम भी लगाया गया था कि इसने बैगिंग डिवाइस भी लगानी थी और इसमें एक खतरे की बात ये थी कि जो बेडरूम तक पहुंच सकता है वो कप्तान को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये कई सालों से बनी गाला में काम कर रहा था और देरीना मुलाजिम था। नाज़िर-ग्रामी, ये कप्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी बनी गाला में ही मुलाजिम था और इसको खरीदा गया था कि तुम्हें बेपनाह दौलत दी जाएगी और तुम कारोबार भी कर सकोगे और इसके साथ साथ तुम्हारे लिए बैरून मुल्क रहने की भी सारी सहूलतें दी जाएंगी और तुम्हारी फैमिली और खानदान को भी सहूलतें दी जाएंगी और तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे। इसके नतीजे में इसका सिर्फ यही काम था कि कप्तान के बेडरूम में खुफिया डिवाइस लगा देता। दूसरी तरफ कप्तान के सिक्योरिटी एडवाइजरों ने कबल अजी इस प्लानिंग के बारे में कप्तान को आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से कप्तान के सारे मुलाजमीन पर नजर रखी जा रही थी और इस किस्म की इतलात भी आ रही थी कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। प्यारे दोस्तों, ये बात तो मुसलिम है कि पाकिस्तान में मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग पाए जाते हैं और इनको आसानी के साथ खरीदा भी जा सकता है। इस तरह उस शख्स को भारी मराद के वादे पर खरीदा गया
और ये भी कहा गया कि तुम अपने साथ और भी मुलाजमीन को मिला लो तो उसका भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा और उनको जो मराद दी जाएंगी तुम भी उनमें हिस्सा लोगे। अब मामला ये है कि तनख्वाहदार तबके की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसको कहीं से बहुत रकम मिल जाए और वो रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाए। इस तरह ये शख्स जिस पर शुबा था इसकी निगरानी हो रही थी और सिक्योरिटी इदारे बड़ी होशियारी के साथ इस पर नजर रखे हुए थे और ये अमर जाहिर है कि बिना किसी सबूत के किसी को पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए पूरे सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे। नाज़रीन में इस शख्स को जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो अपनी जगह, लेकिन ये शख्स कप्तान की जान भी तो ले सकता था और जो बेडरूम तक पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 60% लोग इस बात से नाराज हैं कि कप्तान के साथ ज्यादती हुई है और वो कहते हैं कि कप्तान को क्यों निकाला गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक मोहताज सर्वे है और अगर कोई प्राइवेट कंपनी सर्वे करे तो ये शरह 80% तक भी जा सकती है। अगर गैलप का सर्वे भी देखा जाए तो इससे यही पता चलता है कि लोग कप्तान के साथ है। नाज़रीन कप्तान ने जिस तरह अमेरिका को जवाब दिया था, अगर इसको और मोहलत मिलती तो इसने प्यूटन के नक्शे कदम पर चलते हुए अमेरिका को वो जिज करना था कि अमेरिका को नानी याद आ जाती, लेकिन साजिश आड़े आ गई और कप्तान को हटा दिया गया। अमेरिका को ये बात बुरी लगती है कि कप्तान ने अपनी सियासत में और भी शोहरत हासिल कर ली है और इसी बात से अमेरिका को तशवीश है। इसलिए अमेरिका ने ये प्लान किया था कि कप्तान के किसी मुलाजिम को खरीदा जाए और इस वक्त जो पकड़ा गया है इसके बारे में कहा जाता है कि कप्तान का वफादार मुलाजिम था, इसलिए कप्तान के मुखालफिन के नजरे इंतखाब इसी पर ही पड़ी है और इसको लालच देकर खरीदा गया है। नाज़रीन कप्तान इस बात को समझ गया था कि ये शख्स ये काम करने जा रहा है और ये इत्तला इतनी बड़ी थी कि सिक्योरिटी इदारों ने जब इस पर हाथ डाला तो इसके पास बचने का कोई चारा नहीं था। नाज़रीन यहाँ ये बात भी याद रखनी बहुत जरूरी है कि ताकतवर मुल्क किसी को हलाक करने के लिए कई किस्म की स्कीमें बनाते रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसके खिलाफ कौन सी स्कीम बना ली जाए और किस वक्त उस पर अमल कर दिया जाए। लेकिन ये बात मुसलिम है कि अंदर के लोग ही नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका इतनी दूर से इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता, वो सिर्फ बंदे खरीदता है और वो भी अंदर के लोगों के जरिए। इसलिए कप्तान के खिलाफ भी साजिश हुई, लेकिन अल्लाह ने इसको बचा लिया। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल कौन सा नया रुख लेने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।